इसके बाद रोज़नामा एक्सप्रेस के एक और कॉलम निगार जनाब मोहतरम प्रोफेसर तौसीफ अहमद खान से दरख्वास्त है कि वो आएँ और आपसे मुखातिब हो। शुक्रिया। हमारे मुल्क में सियासी कारकुनों की हैसियत को तस्लीम करने की रिवायत नहीं है और इसकी वजह हमारे मुल्क का पस मंज़र है। अगर हम सियासी जमातों की तारीख को ज़रा देखें तो सबसे पहली जमात जो हमें इस बर सग़ीर में नज़र आती है वो ऑल इंडिया कांग्रेस है। उसके बाद मुस्लिम लीग बनी, कम्युनिस्ट पार्टियाँ बनी, ट्रेड यूनियन तंजीमें बनी, किसान तंजीमें बनी, सिंधारी कमेटी बनी और ये सियासी जमातें हमें दो वाज़ेह दायरों में तकसीम नज़र आती हैं। एक वो सियासी जमातें थी जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया राज के ख़िलाफ़ जदोजहद की और एक वो सियासी जमातें थीं जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से ताउन किया। हमारे मुल्क को बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से ताउन किया। कांग्रेस, बाचा खान, बलोच रहनुमाओं, उन सब ने जदोजहद की और वहाँ पे सियासी कारकुन का इदारा डेवलप हुआ। बदकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान बनने के बाद जिन लोगों ने अंग्रेज हुक्मरानों की कासालेसी की थी वो फिर इख्तिदार में आ गए और उनके लिए सियासत उनके खात्मे की बड़ी वजह समझी जाती थी। वो समझते थे कि अगर सियासत होगी, सियासी जमातें होंगी, सियासी कारकुन होंगे तो वो जो रियासत कायम कर रहे हैं वो कायम नहीं हो पाएगी। तो इस मुल्क में पहले दिन से सियासी कारकुनों को निशाना बनाया गया। उन सियासी कारकुनों को निशाना बनाया गया जिन्होंने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने मजलूम आवाम के लिए आवाज़ उठाई और उन सियासी कारकुनों का जिन्हें दूसरा रास्ता दिखाया गया कि वो पैसे कमाए और अमीर हो जाए। तो हमें दो तरह के लोग नजर आते हैं 47 से लेकर 2018 तक। एक तो वो सियासी कारकुन हैं जो सियासत में आते हैं, कुछ अरसे जदोजहद भी करते हैं, नारे भी लगाते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो गुज़िश्ता जनरल ज़िया के दौर में हुकूमत चले गए, मगर उनमें भी हमें तकसीम नजर आती है कि उन्होंने फिर एक ही रास्ता इख्तियार कर लिया कि अपने आप को उमरा में शामिल करें। यूसुफ मस्ती खान जो हमारे दोस्त हैं उनमें फ़र्क यह है कि इनका ताल्लुक तो उमरा से है, मगर इन्होंने वो नज़रिया अपनाया जो गरीब आवाम का नज़रिया, जो मजलूमों का नज़रिया है, जो इस मुल्क की कौमियतों का नज़रिया है और यही इनकी सोच है जिस पे हम सब फख्र कर सकते हैं। और आज भी इस उम्र में एक तवील जदोजहद के बाद ये समझते हैं कि इस मुल्क में पुरअमन जदोजहद के जरिए ही तब्दीली लाई जा सकती है। ये बहुत बड़ा अहम मामला है। जब हम लोग NSF में थे तो बहुत बड़ी ये इस पे बहस होती थी कि जदोजहद पुरअमन तरीके से हो सकती है या हमारे दोस्त नारे लगाते थे नक्सलाइट के। तो उस वक्त हमें मीर भिंजो का नाम नजर आता था, यूसुफ मस्ती खान की बातें नजर आती थी कि तब्दीली जो है जमहूरियत के जरिए ही नजर आएगी, तब्दीली पुरअमन तरीके से आएगी और ये जमहूरियत की तब्दीली होगी, ये समाजी जमहूरियत की तब्दीली होगी। ये वो नैरेटिव है जिसपे यूसुफ मस्ती खान आज तक कायम है और ये वो नैरेटिव है जो हमारी रियासत का नैरेटिव नहीं है और इस नैरेटिव के लिए उन्होंने मुस्तकिल कुर्बानियां दी। आज जो सूरत हाल है इस मुल्क में, जबकि डीप स्टेट ने सिविलियंस के लिए जगहें महदूद कर दी हैं और एक आर्टिफिशियल जमहूरियत को डेवलप किया जा रहा है, उसमें हमें यूसुफ मस्ती खान और उनके दोस्तों की बात सही नजर आती है जो कि आज से 25 साल पहले हमारी समझ में नहीं आती थी कि सबसे बड़ा तादाद जो है वो डीप स्टेट है जिसने रियासत पे कब्जा किया हुआ है और आज उसकी हुदूद इतनी बढ़ गई है कि पंजाब भी उसके नरगे में आ गया। तो ये यूसुफ मस्ती खान की सियासी अप्रोच है और ये अप्रोच उन्होंने मीर गौसबख्श बिज़िंजो से ली, जैसा कि अयूब कुरैशी जिक्र कर रहे थे कि जदोजहद का रास्ता मुसलसल है और ये जो हम याद अपने दोस्त को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि हम शख्सियत परस्ती की बात करें और एक शख्स को बिल्कुल पैगंबर बना के पेश कर दे, ये हमारा कतई मकसद नहीं है। हम समझते हैं कि इंसानों में गलतियां होती हैं, यूसुफ मस्ती खान में भी खूबियां खामियां हैं हम सब में, मगर बुनियादी बात जो है उनकी जदोजहद का निचोड़ है कि वो ये है कि मजलूम तबकात के लिए जब तक जदोजहद नहीं होगी, उनकी बालदस्ती रियासत पे कायम नहीं होगी, इस रियासत में तरक्की का मामला नहीं होगा। इस रियासत की में जो आबाद मुख्तलिफ कौमियत हैं उनके हुकूक का मामला नहीं होगा
और इसके लिए वो मुसलसल इस उम्र में भी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये नई नस्ल के लिए मशअल राह है कि जद्दोजहद मुसलसल होती है और इस तरह होती है कि ये उम्मीद नहीं होती कि आपका जाती फायदा भी नहीं होगा, मगर आप मुस्तकिल जद्दोजहद करते रहेंगे, जिंदगी के आखिरी हिस्से तक जद्दोजहद करेंगे और ये जद्दोजहद इस उम्मीद के साथ करेंगे कि जद्दोजहद जरूर एक दिन कामयाब होगी। हम लोग हो ना हो, मगर जो नई नस्ल आएगी उसे इसका समर मिलेगा। इस रियासत में हकीकी रियासत कायम होगी, फौज की रियासत खत्म होगी और अवाम की बालादस्ती होगी। शुक्रिया।